है ना। भगवान किससे पकड़े जाते हैं? प्रेम से। और जो प्रेम से पकड़ा जा सकता है वो कभी भी क्रोध की पकड़ में नहीं आता। एक नाटक अजातशत्रु है, प्रसाद जी का लिखा हुआ। उसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा बीए में कि शीतल वाणी और मधुर व्यवहार से जंगली पशु भी बस में हो जाता है। तोते को जब प्रेम से पढ़ाते हो तब पिंजरे में रहकर तोता भी बोलता है, और अगर डंडे से पढ़ाओगे, क्रोध में पढ़ाओगे तो क्या पढ़ेगा? पक्षी की योनि में जाने वाला तोता भी प्रेम के तत्व को जानता है। मैं एक निवेदन करूं, जाबाल ऋषि के आश्रम में रहने वाला वैशंपायन नाम का तोता वेदों के मंत्र बोलता, क्योंकि महात्मा जाबाली के यहाँ अहिंसा प्रतिष्ठित है, प्रेम प्रतिष्ठित है। तो जो प्रेम की पकड़ में आता है परमात्मा, उसको यशोदा क्रोध से पकड़ने चाहिए। कई बार हम लोग भी ये भूल करते हैं। प्रेम नितांत आवश्यक है। आपने प्रेस करते हुए देखा तो प्रेस गर्म है, लोहे से करता तो है, लेकिन उसमें भी प्रेम की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी जल के छींटे भी मारता है। बिना प्रेम के अनुशासन भी नहीं होता। प्रेम से बोलो राम। किसी को भी अनुशासित करना है तो केवल क्रोध नहीं, प्रेम। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, लेकिन राम जी इशारा तो करते हैं चुप होने का। रघुपति शयनई लखन निवाई। इशारे में क्रोध है, इशारे में अनुशासन है, लेकिन प्रेम समेत निकट बैठा। मैं बात कहूं प्यारे, निकटता अगर जिंदगी में चाहिए कि हमसे कोई दूर ना हो, तो राम जी के इस नियम को मान लेना कि प्रेम समेत निकट बैठा। केवल व्यक्ति को ही नहीं, प्रेम को भी बैठा। मैया यशोदा आज क्रोध में पकड़ने चली गई, लेकिन पकड़ नहीं पाई। अचानक यशोदा के मन में भाव आया। मैंने आपको उदाहरण दिया प्रेस वाला, तत्काल मेरे मन में एक उदाहरण और आया। मैं आपसे वो भी निवेदित करूं। हम लोग माताएं भोजन बनाती तो केवल आटा ही आटा से कहा जाए कि भोजन पकाओ तो पक जाएगा। उसमें भी प्रेम के पानी की आवश्यकता, तभी तो वो हमारे उदर का पोषण है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर, और हड्डी जब टेढ़ी हो जाए तो रोगी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने थोड़ा सा, है ना, उसको सीधा किया, और सीधा करने के बाद में बांध दिया। बोले 8 दिन बाद आना।
रोगी 8 दिन बाद फिर गया, थोड़ा सा फिर किया सीधा, बोला 8 दिन बाद फिर आना। तो ऐसे समय लगा 2 महीने और हाथ बिल्कुल सीधा हो गया, जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया। रोगी बोला कि जब सीधा ही करना था तो पहले ही दिन हम आए थे तो सीधा करके बांध देते, 3 महीने क्यों बुलाया? तो डॉक्टर बोला कि अगर हम क्रोध में पहले दिन सीधा करते तो सीधा नहीं होता, ये अलग और हो जाता। क्रोध अलग करता है, क्रोध कभी जोड़ता नहीं है, क्रोध तोड़ता है और प्रेम जोड़ता है। श्रद्धा में जब प्रेम जुड़ जाता है तो इसी को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति। अब आइए प्रसंग, ये तो दर्शन है, दर्शन में जितना डूबोगे उतना ही सुख मिलेगा। अब मैया ने सोचा कि शायद लाला डर रहा, तो डर के कारण ये भाग रहा। तो मैया यशोदा ने वो लकड़ी, वो छड़ी और वो रस्सी त्याग दी। व्यास जी ने पुनः वर्णन त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञाय अर्भके वत्सलः। त्यक्त्वा यष्टिं, यष्टि कहते छड़ी। अपने पुत्र को डरा हुआ समझ करके मैया यशोदा ने वो छड़ी फेंक और बोली, ठहर, मैं तुझे रस्सी से बांधू। सुधी लोग विचार करें, ये छड़ी क्यों फेंकी? क्योंकि साधन है ये, और परमात्मा साधन से नहीं मिलते, परमात्मा समर्पण से मिलते। यह सब साधन तय नहीं हुई और प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। ईश्वर की कृपा कभी साधन गम्य नहीं है, साधनों से सुलभ नहीं है। और अगर साधन से परमात्मा मिलते तो न जाने कितने साधन एकत्र करके लोग भगवान को भी विवश करते थे। ये समर्पण से, केवल शरणागति ही एक ऐसा माध्यम जो भगवत प्राप्ति करा सकता। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन भगवान फिर भी पकड़ में नहीं। अब मैया यशोदा का अभिमान जब पूरी तरह नष्ट हो गया, तो वो ध्यान में पहले करी थी, मैं इसी रस्सी से बांधूंगी, अभिमान है कि नहीं। और जब अहंकार नष्ट हो गया तो भगवान खड़े हो गए और यशोदा की पकड़ में आ गए। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। जब उनकी स्वयं इच्छा होती है तो वे अपनी कृपा, अपना दीदार कराते। अब यशोदा ने रस्सी का फंदा उदर में लगाया, पेट में, और जब गांठ लगाने का अवसर आया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पुनः भागवत जी के श्लोक में बढ़ा, तद्दाम बध्यमानस स्वार्भकाय कृतः गशः
दुई अंगोलनम भूते संधयेनंच गोपिका। मैया बांधना तो चाहती है लेकिन गांठ नहीं लग रही। भगवान में गांठ नहीं लगती, इंसान में एक पल में गांठ लग जाती। तद दाम, तद माने उस, दाम माने रस्सी। बांधना चाहा लेकिन भगवान बंधे नहीं, और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब प्रश्न बना कि रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ी? क्योंकि बांधने वाली यशोदा जीवात्मा है और बंधने वाले कृष्ण परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में 2 अंगुल का ही तो अंतर है। प्रमाण में काकभुसुंड जी के हाथ से राम जी रोटी का, वो राम जी के हाथ से काकभुसुंड जी रोटी का टुकड़ा छीन के ले, भगवान ने अपनी भुजा पसारी पकड़ने, तो भगवान की भुजा और भुसुंडी जी के मध्य में अंतर कितना था? 2 अंगुल। माया का संबंध द्वैत से है और परमात्मा का संबंध अद्वैत से। जीव द्वैत है, परमात्मा अद्वैत है। तो जीवात्मा अगर अद्वैत परमात्मा को बांधना चाहे तो विशिष्टाद्वैत से बांध सकते, अन्यथा। और विशिष्टाद्वैत का अर्थ ही है प्रेम पूरक भक्ति, प्रेमास्पद भक्ति। उससे बात एक दूसरा अर्थ ले लें। रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? इसका एक और कारण है। रस्सी भ्रम है और परमात्मा कभी भ्रम में नहीं बनते। एक तीसरा, मैया यशोदा भगवान को माया से बांध रही है। सांसारिक वस्तु कोई भी हो लेकिन वो तो माया ही है ना, तो बांध रही है। जीव का संबंध माया से और ब्रह्म माया से परे, इसलिए माया से आसक्त जीव परमात्मा को नहीं बांध सकता। और माया में 2 ही तो अक्षर है, मां या। या माने जो, मां माने नहीं। जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य प्रतीत होती है नहीं, प्रतीत भासती है माया की हम सत्य हैं लेकिन सत्य है नहीं। इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल छोटी। एक भाव और ले लें। ब्रह्म एक है, एक अनीह अरूप अनामा, और बांधने वाले 2, एक यशोदा और दूसरा रस्सी साधन। और साधक को भी जब तक साधना परमात्मा से अलग दिखती है तब तक वो ब्रह्म नहीं बनता। इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल छोटी। एक सरल अर्थ और है। 3 लोक हैं, मर्त्यलोक, नीचे है पाताल लोक, ऊपर है सत्य। अब भगवान नीचे से गिनो तो किस लोक में बंध रहे हैं? पहला पाताल, दूसरा मर्त्य, तो दूसरे में बंध रहे, और ऊपर से गिनो तो दूसरे में बंध रहे।
और जब जब दूसरे लोक में कोई भी आएगा तो किसी न किसी बंधन में बंधेगा। इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल छूटी, कुल मिला के 2 अंगुल। अब गोपियां बोली छोड़ना नहीं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। तो गोपियां गई और दूसरी रस्सी दौड़ के लाई, रस्सी से रस्सी जोड़ी गई, संधेनंच गोपिका। लेकिन जब गांठ का क्रम आवे तो गांठ न लगे। भगवान ने विचार किया कि बंधन में मुझे आना है, क्योंकि मुझे लीलाएं करनी। इसलिए ठाकुर जी ने अपने को बंधाया। कई बार जीव सोच लेता है कि ये हम सफल हो गए। अगर यशोदा के मन में भाव आ जाता कि मैंने कृष्ण को बांध लिया, तो मैया यशोदा कन्हैया को ऊखल तक लेके ना आ पाती, तो ये अभिमान हो जाता। महाराज की कथा में गोपियों को अभिमान हुआ कि गोविंद मेरे साथ नाच रहे हैं, तो भगवान नाचते नाचते अंतर्धान हो गए। अहंकार से परमात्मा बहुत दूर है। भगवान को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमारा आपका सरल बनना है। सहजता, सरलता और सजलता, जीवन में 3 बातें आ जाएं तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बड़ी शीघ्रता से मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे।